नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपीटीजीटी की परीक्षा दृष्टि में संधि विचार में पूर्व रूप और पर रूप संधि के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए मित्रों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहला प्रश्न है आज का, हरेयौ इत्यत्र संधिकारकम सूत्रम अस्ति। जो ये दिया है इत्यत्र, यह है जो शब्द है हरेयौ, इसमें किस सूत्र के द्वारा संधि कार्य हुआ है। ठीक है, तो क्या इंग पदांतादत से संधि कार्य हुआ है, या अमंग स्फोटायनस से हुआ है, या वांतो ई प्रत्यय से हुआ है, या एचो यवा यावह से हुआ है। ठीक है, तो काटना सीखिए पहले। तो एचो यवा यावह क्या करता है, अयाज संधि करता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ठीक। वांतो ई प्रत्यय भी नहीं होगा। ठीक है, अमंग स्फोटायनस तो करता ही नहीं है। एंग पदांतादत बढ़ता है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, एंग पदांतादति किस संधि का सूत्र है, तो पूर्व रूप का सूत्र है। किस संधि का सूत्र है, पूर्व रूप का। ठीक है, यह पूर्व रूप करता है। यह देखिए टीजीटी 2021 में ये प्रश्न आया भी है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि हरेयौ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हरे धन औ क्या होगा, हरे धन, यहाँ हरे धन औ, यही आपका संधि विच्छेद हरेयौ। ठीक है, हे हरि रक्षा करिए, हे हरि रक्षा कीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात हरेयौ में अगर संधि पूछे तो क्या लगाएंगे, पूर्व रूप संधि। किस सूत्र से हरेयौ में संधि हुई है, तो एंग पदांतादत से हुई है। एंग पदांतादत किस संधि का सूत्र है, तो पूर्व रूप का सूत्र है। ठीक है, सारी चीज़ें जान गए। अच्छा, पूर्व रूप करता क्या है, एक सवाल। दूसरा सवाल, एंग क्या है। एंग यहाँ ना, एंग अर्थात ए और ओ एंग कहलाता है। ठीक है, पूर्व रूप संधि में यदि पदांत एकार या उकार के बाद यदि अ आए तो ए प्लस अ होकर के ए ही बनेगा। ठीक है, और ओ अगर ओ आए और तो ओ प्लस अ बन करके ओ ही क्रमशः एकार उकार हो जाता है। ठीक है, और यो अवग्रह का चिन्ह है, ये इस तरह से नीचे देखिए, इस तरह से जब लगा दिया जाता है तो ये अवग्रह कहलाता है। ठीक है, तो अवग्रह का जो चिन्ह होता है यह पूर्व मात्र उपस्थिति की सूचना देता है। ठीक है, कि हम पूर्व रूप हैं, अर्थात पूर्व रूप संधि में अवग्रह का चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, तो हरेयौ में किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है, एंग पदांतादत से। ठीक है, अगर ये पूछ ले हरेयौ में कौन सी संधि हुई है, तो पूर्व रूप संधि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ देखिए पूरा डिटेल दे दिया है। ठीक है, सूत्र दे दिया है यहाँ, एंग पदांतादत किस संधि का सूत्र है, तो पूर्व रूप का। ठीक है, पूर्व रूप का यह सूत्र है, और यहाँ उदाहरण दे दिया है। ठीक है, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ दे सकता है विष्णु में कौन सी संधि हुई है, ये प्रश्न बन सकता है। तो विष्णु में पूर्व रूप संधि हुई है। ठीक है, विष्णु में किस सूत्र के द्वारा पूर्व रूप संधि हुई है, तो एंग पदांतादत से क्या हुई है, पूर्व रूप संधि हुई है। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न पूछ सकता है विष्णु का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विष्णु धन औ विष्णु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए विष्णु में अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है, इससे भी आप पूर्व रूप संधि पहचान सकते हैं। ठीक है,
फिर रमेयत्र में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि रमेयत्र में किस सूत्र के द्वारा पूर्व रूप संधि हुई है। तो रमेयत्र में एंग पदांतादत्त सूत्र के द्वारा पूर्व रूप संधि हुआ है। ठीक है। और रमेयत्र का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो रमे धन अत्र, रमेयत्र हो जाएगा। ठीक है। फिर नमो अस्तु, तो नमो धन अस्तु, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। और अगर नमो अस्तु में संधि पूछे तो पूर्व रूप, और अगर सूत्र पूछे तो इंग पदांतादत्त। ठीक, आपको ये लगा देना है। ठीक। फिर नेक्स्ट है यहाँ बालकोपि, यहाँ भी अवग्रह है तो पूर्व रूप संधि लगा सकते हैं, सूत्र एंग पदांतादत्त। ठीक है। और बालकोप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बालको धन अपि, गृहे अहम, गृहे धन अहम, गृहे अहम में संधि पूछे तो पूर्व रूप, और किस सूत्र के द्वारा, तो एंग पदांतादत्त से गृहे अहम में कौन सी संधि हुई है, पूर्व रूप संधि। ठीक। अग्नेयत्र, अग्ने धन अत्र, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और संधि पूछे तो पूर्व रूप हो जाएगा, सूत्र पूछे तो एंग पदांतादत्त हो जाएगी। कोअप, ये इम्पोर्टेंट है, कोअप को धन अपि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और संधि पूछे तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है मनीषा में संधि होगी। मनीषा, देखिए यह भी टीजीटी 1999 में पूछा गया है। ठीक है। क्या पूछा गया है, मनीषा शब्द है, मनीषा में संधि होगी तो क्या, कौन सी संधि होगी, क्या पररूप संधि होगी, या प्रकृति भाव संधि होगी, या पूर्व रूप संधि होगी, या दीर्घ संधि होगी। ठीक है। तो मनीषा में संधि कौन सी होगी, पररूप संधि होगी। कौन सी संधि हो जाएगी, पररूप संधि हो जाएगी। ठीक है। और पररूप संधि का सूत्र क्या होगा, एंग पररूपम, एंग पररूपम। ठीक है। और मनीषा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनस धन ईसा। ठीक है। मनस लिख दे रहे हैं, मनस धन ईसा। ठीक है। मनीषा हो जाएगा, मनस धन ईसा, मनीषा पर रूप संधि हो जाएगी। अगर मनीषा ये पूछे कि मनीषा में किस सूत्र के द्वारा पर रूप संधि हुई है, तो एंग पर रूपम सूत्र के द्वारा मनीषा में पर रूप संधि हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है कुलटा इत्यत्र केन नियमेन संधिर जातः, अर्थात इसमें पूछ रहा है जो ये शब्द दिया है कुलटा, ठीक है, इसमें किस नियम के द्वारा संधि कार्य हुआ है। ठीक है। यह भी देखिए टीजीटी 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो कुलटा में किस नियम के द्वारा संधि कार्य हुआ है, तो अका सवर्ण दीर्घ में से हुआ है, या आद गुण से हुआ है, या सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम से हुआ है, या एंग पदांतादत्त से हुआ है। ठीक है। तो किस नियम के द्वारा अर्थात किस सूत्र के द्वारा हुआ है, तो सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम। ठीक है, इससे हुआ है। ठीक है, कुलता में संधि कार्य हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और कुलटा का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कुल धन अटा। क्या हो जाएगा, कुल धन अटा, यही हो जाएगा, कुलटा हो जाएगा। और कुलटा में कौन सी संधि हुई है, तो पररूप संधि हुई है। कुलटा में कौन सी संधि हो जाएगी, पररूप संधि हो जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए सूत्र भी दे दिया है। ठीक है, यहाँ दिया सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम, वार्तिक है, और यहाँ उदाहरण दे दिया। पूछ लेगा मार्तंडह में कौन सी संधि होगी, तो मार्तंडह में पररूप संधि होगी। ठीक है, किस सूत्र के द्वारा पररूप संधि होगी, तो सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम एक वार्तिक है, इसी के अनुसार होगी कि ये क्या करता है, पररूप संधि करता है। ठीक है, मार्तंडह का
संधि विच्छेद क्या होगा, मृत धन अंडः। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी नाते इसका नाम, इस वीडियो का नाम परीक्षा दृष्टि रखा गया कि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसी को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मार्तंडः का संधि विच्छेद क्या होगा, मृत धन अंडः मातंडः हो जाएगा, मार्तंडः। फिर पतंजलि में संधि पूछ लेगा तो पतत धन अंजलि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और सकंध्वादिश पर रूपों वाच्यम से क्या हो जाएगा, पर रूप संधि हो जाएगी पतंजलि में। फिर सक धन अंधु क्या हो जाएगा, सकंधु। ठीक है, क्या हो जाएगा, सकंधु। ठीक है, ये देखिए अका सवर्ण दीर्घ का अपवाद है सकंधु। क्यों, क्योंकि सक के क में अ है और अंधु का पहला अ है। ठीक है, तो अ प्लस अ होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए। सकंधु में क्या होना चाहिए, दीर्घ संधि होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम से पर रूप संधि कर रहा है। ठीक है, इसलिए यह दीर्घ संधि का अपवाद है सकंधु। ठीक है, नेक्स्ट है करकंधु। क्या दिया, करकंधु। करकंधु का संधि विच्छेद कर्क धन अंधु, यह भी अका सवर्ण दीर्घ अर्थात दीर्घ संधि का अपवाद है। यहाँ भी वही होना चाहिए, अ प्लस अ, यहाँ क में क्या है, अ है। ठीक है, और अंधु में अ है, अ प्लस अ बराबर दीर्घ आ होकर के सकांधु बनना चाहिए और होना चाहिए दीर्घ संधि, लेकिन नहीं हुआ। सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम से क्या हुआ, पर रूप संधि हो गया। ठीक है, फिर मनीषा, देखिए मनीषा, मनस धन ईसा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और मनीषा में अगर पूछा जाए कौन सा सूत्र लगा हुआ है, तो सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम का वार्तिक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ कुलटा, कुल धन अटा, कुल धन अटा, यह भी अका सवर्ण दीर्घ का अपवाद है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको घुमा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिर यहाँ दिया, देखिए यहाँ सूत्र दिया एंग पर रूपम, एंग पर रूपम अर्थात पर रूप, पर रूप, पर रूप संधि हो गया। पर रूप संधि का सूत्र अगर पूछे तो एंग पर रूपम। ठीक है, और इसका उदाहरण अगर पूछे तो प्रेजते, प्रेजते का संधि विच्छेद पूछे तो प्रधन एजते प्रेजते हो जाएगा, प्रधन एजते प्रेजते। प्रेजते में कौन सी संधि हुई है, तो पर रूप संधि हुआ है। किस सूत्र के द्वारा पर रूप संधि हुआ है, तो एंग पदांतादत्त सूत्र से प्रेजते में पर रूप संधि हुआ है। ठीक है, उसी तरह से उपोषत, उपोषत का संधि विच्छेद क्या होगा, उपधन औसत, उपधन औसत, उपोषत हो जाएगा। और उपोषत होकर के कौन सा संधि बनेगी, पर रूप संधि हो जाएगा। किस सूत्र के द्वारा, एंग पर रूपम, एंग पर रूपम से पर रूप संधि हो जाएगा। ठीक है, फिर है यहाँ एक वार्तिक और है, एवे चा नियोगे, एवे चा नियोगे, ये वार्तिक है, एवे चा नियोगे, ये वार्तिक है पर रूप संधि का। वार्तिक किसका है, पर रूप संधि का वार्तिक है। ठीक है, एवे चा नियोगे कौन सी संधि करता है, पर रूप करता है। क्या करता है, पर रूप। ठीक, और यहाँ उदाहरण देखिए, एक ही उदाहरण है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, कवेव भोक्षसे में कौन सी संधि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, पर रूप संधि हो जाएगी। ठीक है, और किस सूत्र के द्वारा, एवे चा नियोगे से, किस सूत्र के द्वारा, एवे चा नियोगे से। और कवेव भोक्षसे की संधि विच्छेद क्या हो जाए, कव एव भोक्षसे, कव एव भोक्षसे, कवेव भोक्षसे बन जाएगा। ठीक है, पर रूप संधि हो जाएगा। किंतु जब अनिश्चय नहीं रहेगा तो आई ही होकर वृद्धि होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए तवयु, तवयु, तव धन एव, तवयु हो जाएगा, ये वृद्धि हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन कवेव में कौन सी संधि हो जाएगी? पररूप संधि हो जाएगी। किस सूत्र के द्वारा? एवे चा नियोगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मित्रों, आज की वीडियो कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।